हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फंडालॉजी। तो आइए बेटा, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में अपने क्या किया था, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। मान लीजिए एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी, इनका डॉट प्रोडक्ट समझा था। लेकिन बेटा आज हम करेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट। पहले डॉट प्रोडक्ट था, अब है क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर? आइए इसका मीनिंग समझते हैं, ये है क्या, क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नेम है वेक्टर प्रोडक्ट। दूसरा नेम क्या है क्रॉस प्रोडक्ट का? वेक्टर प्रोडक्ट। तो अब देखिए, ए क्रॉस बी, अगर मान लीजिए दो वेक्टर का मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो वो इक्वल आता है, एक नया वेक्टर देता है हमें। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमें एक नया वेक्टर मिल जाता है, जिसको मैंने कुछ भी नाम दे दिया अपनी तरफ से, सी वेक्टर। अब इसकी वैल्यू होगी कितनी? लेकिन देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था बेटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दैट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, केवल इतना होता था। लेकिन यहां पर क्या है, कोस थीटा की जगह साइन थीटा आ चुका है और साथ में एक एन कैप। क्लियर है? पहले ये तो डिफरेंस समझ में आया दोनों में क्या है। अब देखिए आप जरा, ये हुआ मेरा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर। मैंने बता रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए को आप डायरेक्ट ए भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर को आप डायरेक्ट बी भी लिख सकते हो। तो ये आपने ध्यान रखना है, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्मूला फॉर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे वेक्टर ए है, बी, इनके बीच एंगल थीटा, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा। बात समझ में आई है? अच्छा, अब इसका मीनिंग पहले ये समझिए, एन कैप क्या है। मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है ए, जैसे कि सपोज ये एक वेक्टर है बेटा ए और ये है एक वेक्टर बी। क्लियर है? तो जो नया वेक्टर है एन कैप क्या है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन ए और बी के परपेंडिकुलर हो, यानी कुछ इस तरीके से होगी। अगर ये ए है, ये बी, तो एन कैप की डायरेक्शन ये होगी, मतलब ए के परपेंडिकुलर भी, बी के परपेंडिकुलर भी, दोनों पर परपेंडिकुलर होगा एन कैप। क्लियर? एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। समझ में आया? और ए वेक्टर और बी वेक्टर को मैंने क्या माना था, सी वेक्टर। तो एन कैप बेटा इस सी वेक्टर की डायरेक्शन बताता है हमें। एन कैप रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दिस सी वेक्टर। तो ये बताओ, पहले ये चीज समझ में आया ना? सिंपल फॉर्मूला है, ए क्रॉस बी दैट इज ए बी साइन थीटा एन कैप। क्लियर? एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। अच्छा, आप एक बात समझिए बेटा, हमने किया था पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दैट इज ए बी कोस थीटा, ये किया था ना। इसको सोल्व करके कुछ ना कुछ नंबर आता है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, 5 आ गया, 6 आ जाए, अंडर रूट 10 आ गया, कुछ भी आंसर हो सकता है इसका। ठीक है ना? वो तो क्वेश्चन को सोल्व करके पता चलता है। लेकिन ये कैसा आंसर आता था, एक स्केलर क्वांटिटी में आता था आंसर। आंसर कैसा आता था? स्केलर, मतलब कि इनको मल्टीप्लाई करके हमें कुछ ना कुछ नंबर मिलता था ए डॉट बी से। ए डॉट बी से हमें क्या मिलता था? कुछ ना कुछ नंबर। नंबर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। कोई भी नंबर है उसको क्या बोलेंगे हम? स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को बेटा स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते थे। दूसरा नेम क्या बताया था मैंने डॉट प्रोडक्ट का? स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका दूसरा नेम है बेटा वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करने से नया वेक्टर जो हमें आंसर मिलेगा वो भी एक वेक्टर होगा। क्या होगा? देखो, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट से एक नया वेक्टर बना, इसीलिए इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। इसमें वेक्टर नहीं बनता था, इसमें कुछ नंबर मिलता था, इसीलिए इसको बोलते थे स्केलर प्रोडक्ट। बात समझ में आई है? तो आपने ये ध्यान रखना है, दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करके एक नया वेक्टर बनता है तो मतलब कि हम क्या कर रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। दो वेक्टर की मल्टीप्लाई से अगर नया वेक्टर मिला हमें तो मतलब वो मल्टीप्लाई को क्या बोलेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है ना? अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये है आपका वेक्टर ए और ये है बेटा वेक्टर बी।
क्लियर है ना। अब इस वेक्टर बी को दो हिस्सों में तोड़ दो, एक ये तो क्या, ये वाला हिस्सा, ये एंगल है थीटा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस हिस्से को बी कोस थीटा। एक ऊपर की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, बी साइन थीटा। तो यहां पर हमने ए को बी साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट। देखो हमने डॉट प्रोडक्ट में क्या किया था, ये वेक्टर ए है, इधर वेक्टर बी है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया था ये वाला। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में हम ये वाला कंपोनेंट नहीं लेंगे, हम ऊपर वाला कंपोनेंट लेंगे जिसको बोला है बी साइन थीटा। क्लियर है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो चलिए अब बेटा आपको ये चीज तो क्लियर हो गई, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ डाउट है। वो क्या है, मैंने आपको बताया कि n कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a एंड b, लेकिन वो डायरेक्शन कौन सी होगी, परपेंडिकुलर तो है लेकिन कैसे। देखिए मान लीजिए मैं ग्रीन वाले को बोलता हूं वेक्टर a और इसको बोलता हूं मैं वेक्टर, दूसरे को वेक्टर b। ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो बेटा ये भी बनती है और ये भी बनती है, मतलब या तो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, हमें ये तो नहीं पता ना अभी तक। ये वेक्टर a था, ये वेक्टर b, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब ये जो है इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके साथ भी परपेंडिकुलर है। तो लेकिन अब डायरेक्शन ये होगी या इस तरफ होगी, ये हमें नॉलेज अभी तक नहीं है। तो हमें वही पता करना है कि ये एग्जैक्ट डायरेक्शन कौन सी होती है। तो इस डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम बेटा यूज करेंगे, वी यूज द राइट हैंड थंब रूल, द राइट हैंड थंब रूल। और भी मेथड है बेटा इसकी डायरेक्शन का पता लगाने के लिए, एक स्क्रू रूल भी है, लेकिन मेरे को ज्यादा बेटर यही मेथड लगता है, राइट हैंड थंब रूल। तो मैं इसी मेथड की हेल्प से आपको समझाने वाला। क्लियर है कि आप एन कैप की डायरेक्शन कैसे निकालोगे। देखिए ये है आपका वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। मैंने आपको कौन सा वो बताया, राइट हैंड, तो अपना दायां हाथ आपने लेना है और वेक्टर ए से बी। देखिए मान लीजिए आप निकाल रहे हो, सपोज आप कर रहे हो बेटा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ए से बी की तरफ। तो हम क्या मान के चलेंगे बेटा, ए से बी की तरफ। तो ये मेरा ए है ग्रीन वाला और ये है मेरा बी। तो ए से बी, अब अपने राइट हैंड को लीजिए, उसको ए से बी मूव करवाइए। ये ए है, ये बी, तो ए से बी कुछ इस तरीके से मूवमेंट होएगी, ए से बी, ए से बी, बी इधर है ना आगे, तो ए से बी। और अंगूठा देखिए मेरा पीछे की तरफ है, तो यानी कि बेटा ये डायरेक्शन होगी कुछ ऐसे, इसका एन कैप कुछ ऐसे होगा। बात समझ में आई है। तो एन कैप की डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगी, पीछे की तरफ। ये ए से बी तो डायरेक्शन पीछे। अगर मैं बी से ए करता हूं, सपोज ये तो ए क्रॉस बी था, लेकिन अगर मैंने बेटा लिया बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो इसका मतलब क्या होगा, अब एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी। देखो बी से ए, वही अपने राइट हैंड को आपने लेना है। ऐसे तो जाऊंगा ए से बी जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे तो बी से ए आना है, तो मैंने ऐसे कर लिया, बी से ए, तो कुछ इस तरीके से, बी से ए, बी से ए, यानी ऐसे। तो ये डायरेक्शन अब ये वाली बनेगी। क्लियर है। तो बी से ए है तो एन कैप की डायरेक्शन ये, और ए से बी जाएंगे तो एन कैप की डायरेक्शन ये आ रही थी, जो कि मैंने आपको बता दिया था। बात समझ में आई है। तो आपने ये ध्यान रखना है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अगर करेंगे तो दोनों केस में डायरेक्शन अलग अलग होती है। क्लियर है ना। तो देखिए अब थोड़ा और एग्जांपल बेटर करके चलते हैं। इस बोर्ड के ऊपर ये मेरा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो यहां पर बेटा ए क्रॉस बी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, ए बी साइन थीटा
एन कैप, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर अभी एन कैप की डायरेक्शन निकालना चाह रहे हैं, मुझे एन कैप पता करना है ए क्रॉस बी में। ए से स्टार्ट हुए बी पे खत्म, तो ए से चलिए बी पे खत्म, राइट हैंड का यूज करना है। ए से स्टार्ट बी पे खत्म, तो यानी कुछ ये वाली डायरेक्शन बेटा, मतलब कि ये डायरेक्शन, यहां से इस तरफ, यहां से इस तरफ, तो ये है मेरी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, ये एंगल थीटा कुछ इस डायरेक्शन में, ये होगा मेरा एन कैप। बात समझ में आ गई? अगर यानी कि बेटा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखिए ए क्रॉस बी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन टू बोर्ड, बोर्ड के परपेंडिकुलर और डायरेक्टली आउटवर्ड, बाहर की तरफ, डायरेक्टली आउटवर्ड। बात समझ में आ गई? ए से बी गए, ए से बी, और ये डायरेक्शन कुछ अंगूठा मेरा इस तरफ आ रहा है, यानी ये डायरेक्शन बता रहा है। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ये होगी इस तरफ। क्लियर है? परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड डायरेक्टली आउटवर्ड। फिर अगर बी क्रॉस ए कर दूं मैं, अब देखिए आप बी से ए चलना है मेरे को, यानी कि बेटा ऐसे, ये बी ऊपर है ए नीचे, तो ऊपर से नीचे ऐसे जाना पड़ेगा। तो अब अंगूठे की डायरेक्शन देखिए आप, अंदर की तरफ है, तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, बोर्ड के परपेंडिकुलर है लेकिन बट इनवर्ड, अंदर की ओर। बी क्रॉस ए की डायरेक्शन अंदर की ओर आई और ए क्रॉस बी की बाहर की ओर आई, वो आपको देखना पड़ेगा कौन सा वेक्टर किधर है। तो इस सिचुएशन के हिसाब से है ये, केवल जो यहां पर आपको दिखाया गया है, वो हर सिचुएशन में अलग हो सकता है। ये तो मैंने आपको बता दिया बेटा कि एन कैप की डायरेक्शन आपने कैसे निकालनी है, कैसे, राइट हैंड थंब रूल से। रूल की डेफिनेशन पता हो या ना पता हो कोई मायने नहीं रखता बेटा, जो आपके लिए मैटर रखता है रूल का समझाना क्या चाह रहे हैं हम इस रूल में, डायरेक्शन कैसे निकालें वो आपको आना चाहिए। क्लियर है? डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा मैं आपको केवल ये पता होना चाहिए। ए क्रॉस बी का मतलब ए से बी चलो, राइट हैंड को लेकर के, ए से बी, तो अंगूठा इस तरफ है, तो ये डायरेक्शन है एन कैप की। अगर बी क्रॉस ए करूं तो ऊपर से नीचे और अंगूठा मेरा इस तरफ है, तो डायरेक्शन ये है। अब ध्यान से आप देखिए, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या है, ए बी साइन थीटा एन कैप। बी क्रॉस ए का क्या होगा, बी ए साइन थीटा एन कैप। लेकिन बेटा दोनों का यूनिट वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में ना, ए क्रॉस बी का अगर यूनिट वेक्टर इस तरफ है तो बी क्रॉस ए का इस तरफ होगा, ए क्रॉस बी अगर इस तरफ है तो बी क्रॉस ए इस तरफ, दोनों उल्टी डायरेक्शन में है ना, तो दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते बेटा, दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। देखिए जो ए क्रॉस बी की वैल्यू है वो बी क्रॉस ए के वैसे मैग्नीट्यूड में तो इक्वल आएगी, वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी, लेकिन डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, इसलिए माइनस का साइन आ जाता है। बस क्लियर है? तो आपने ये लिखना है बेटा, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू द बी क्रॉस ए। इक्वल कब होंगे, आगे माइनस लगाना पड़ेगा, अगर आपको इक्वल में लिखने हैं तो यहां माइनस लगाना पड़ेगा। क्लियर है? अगर माइनस नहीं है तो बेटा इक्वल नहीं हो सकते आपस में। बताओ ये बात समझ में आई बेटा? तो चलिए पहले आप जल्दी से यहां तक वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, यहां पर मेन बात समझने की है। क्लियर है ना? नोट करने को तो आपका ये फॉर्मूला रहा, ये एन कैप रहा और ये डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए, बस पहले आप इसको नोट कीजिए जल्दी से। तो आइए बेटा अब हम समझते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। क्लियर है? ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है हमारा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है हम पढ़ चुके हैं कि ए क्रॉस बी कभी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, यानी बेटा ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट अ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डॉट प्रोडक्ट था, ये नहीं है। क्लियर? इट इज एंटी कॉम्यूटेटिव। एंटी का मतलब बेटा यहां माइनस का साइन आ गया ना, तो इसको बोलते हैं एंटी कॉम्यूटेटिव। अब इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन।
मतलब ऐड करने पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, डॉट प्रोडक्ट भी था क्रॉस भी है। मतलब अगर ए क्रॉस में मैं बी प्लस सी कर दूं तो बेटा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो मतलब उनमें एंगल 0 डिग्री, तो इसका मतलब बेटा ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा की जगह 0 डिग्री एन कैप। अब साइन 0 तो 0 होता है ना बेटा, तो आंसर आएगा आपका 0 वेक्टर लगा देना साथ में, 0 आंसर आ जाएगा, लेकिन वेक्टर की फॉर्म में शो करोगे वो ज्यादा बेटर है। क्लियर? अब अगर एंगल 180 डिग्री हो तब भी साइन 180 0 होता है बेटा, तो ये भी आंसर 0 ही आएगा। अगर थीटा 90 हो, ए बी साइन 90 डिग्री एन कैप, तो ए बी एज इट इज साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो वो भी खत्म। अब एन कैप का एन कैप। क्लियर है? अच्छा, तो ये तो मैंने वेक्टर की फॉर्म में आ गया ना, क्योंकि ये देखो यूनिट वेक्टर लगा हुआ है यहां पर, तो आंसर मेरा वेक्टर की फॉर्म में है सारा। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए, तुम ऐसे शो करते हैं ना मैग्नीट्यूड को, तो कैसे निकालोगे इसका मैग्नीट्यूड? बेटा ए बी को ए बी लिख दो, नहीं तो नंबर है, ए बी तो एक नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वेक्टर तो एन कैप है, तो एन कैप का भी मैग्नीट्यूड, इधर मैग्नीट्यूड किया तो इधर भी मैग्नीट्यूड कर दो। फिर एन कैप तो एक यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, तो आंसर बेटा अपने पास केवल ए बी बचेगा। क्लियर? अच्छा, एक पॉइंट और नोट कर लीजिए आप, हमने बताया कि ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप, ये होता है अगर हमसे मैग्नीट्यूड पूछा जाए ए क्रॉस बी का, ये ए क्रॉस बी है, इसका मैग्नीट्यूड यानी ये, तो वही ए बी का ए बी साइन थीटा का साइन थीटा एन कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। अभी बताया मैंने एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, खत्म, कुछ भी नहीं। तो ये बचा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा। ये आप शुरू में नोट कर लेना, जब आपने स्टार्टिंग में क्रॉस प्रोडक्ट मैंने स्टार्ट करवाया था ना, वहां पर नोट कर लेना इसको। क्लियर है बेटा? तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूं, तब तक आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। तो बेटा देखिए, अब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कौन से हैं? वही जो बताए थे ना आपको, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये जो यूनिट वेक्टर्स थे ना, इनको ये होते हैं हमारे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस के अलोंग हम किसको लेंगे? आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग हम किसको लेके चलते हैं? जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग बेटा हम लेकर के चलते हैं के कैप। क्लियर है? आई कैप, जे कैप, के कैप। अब बेटा आप जरा ध्यान से समझिए, मुझे अगर निकालना हो आई कैप क्रॉस आई कैप, तो कैसे करोगे? ए देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट ए वेक्टर, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, वो भी आई है, साइन थीटा, आई का आई के साथ एंगल क्या? आई का आई के साथ एंगल कुछ भी नहीं, 0, इनटू में एन कैप, साइन 0 तो बेटा 0 होता है, तो ये आंसर आ गया आपका 0। बात समझ में आई है? तो बिल्कुल इसी तरह से मैं दोबारा लिख देता हूं इसको, आई क्रॉस आई 0, या फिर और ऐसे ही बेटा देखिए, जे क्रॉस जे वो भी 0, के क्रॉस के वो भी 0, बस ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर है बेटा? ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी होगी। क्यों 0 है? क्योंकि इनके बीच का एंगल 0 और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना? इसके ऊपर मैग्नीट्यूड लगा दो, वेक्टर लगा दो, ये ज्यादा बेटर है। तो बेटा ये तो है आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, खुद के साथ प्रोडक्ट, सेल्फ प्रोडक्ट। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि आई कैप क्रॉस जे कैप, ये क्या होगा? चलिए करते हैं सोल्व। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई, फिर है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जे,
साइन, अब आई और जे में एंगल कितना 90 डिग्री है बेटा, साइन 90 डिग्री इंटू में एन कैप। क्लियर। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, साइन 90 भी 1, एन कैप। तो मतलब बेटा आई कैप क्रॉस जे कैप ये आपका आया एन कैप के बराबर। अब ये एन कैप क्या है, ऐसा यूनिट वेक्टर जो कि आई और जे दोनों पर परपेंडिकुलर हो। देखिए आई पर परपेंडिकुलर है के, जे पर भी परपेंडिकुलर है ये के, ठीक है ना, क्योंकि जेड डायरेक्शन जो है ना एक्स के साथ 90 डिग्री बनाती है, वाई के साथ भी 90 डिग्री। तो बेटा मैं एन कैप को क्या लिख सकता हूं कि कौन सा वेक्टर है जो कि इन दोनों पर परपेंडिकुलर है, वो तो के है ना, तो एन कैप की जगह मैं के कैप भी लिख सकता हूं। आई कैप क्रॉस जे कैप दैट इज इक्वल्स टू द के कैप। बस समझ में आया। अब बिल्कुल इसी तरह से देखिए आई से जे गए, जे से के चलते हैं, अब जे कैप क्रॉस के कैप बच गया कौन सा, आई कैप। ठीक है, अब देखिए जरा याद रखने का एक बिल्कुल आसान सा तरीका, डायरेक्ट आई जे के, एक सर्कल बनाओ ऐसे। क्लियर। अब आई से जे चलना है, जे से के और के से, आई से जे गए तो लास्ट में क्या आएगा के, आई से जे गए तो आंसर आया के से सॉरी जे से के चले तो आंसर आगे आएगा आई, जे से के आई। अब के से आई चलूंगा तो आंसर आएगा जे, तो बेटा के से आई जाएंगे तो आंसर आएगा जे कैप। तो ये तीनों आपने जो है अच्छे से याद रखने हैं। बात समझ में आई। अब अगर इस ऑर्डर को उल्टा कर दूं, आई से के आ गया मैं, या फिर आई से जे गए थे, जे से आई आ जाओ, जे कैप क्रॉस आई कैप, उल्टा अगर आएंगे तो जे क्रॉस आई का आएगा तो के कैप ही, जे आई के, लेकिन बेटा माइनस में, डायरेक्शन उल्टी हो चुकी है। क्लियर है ना। आई क्रॉस जे के था तो जे क्रॉस आई माइनस के, ऐसे जे क्रॉस के की जगह मैंने कर दिया के क्रॉस जे, ऑर्डर को उल्टा कर दिया बस, के क्रॉस जे बच गया आई, लेकिन डायरेक्शन उल्टी है तो माइनस में। ऐसे ही यहां पर बेटा आई क्रॉस के, ये आपका माइनस जे। तो अब ये बताओ बेटा समझ आया कि नहीं आया। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो। तो बेटा देखिए आप, हमसे पूछा गया है, हमें वेक्टर ए का जनरल सिंबल पता है, आपको बता रखा मैंने, ये वेक्टर बी को भी हम ऐसे लिखते हैं, ए को ऐसे लिखते हैं। तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट की बात होती, ए डॉट बी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था ये कि ए डॉट बी क्या करेंगे, आई वाले की आई के साथ, जे वाले की जे वाले के साथ, के वाले की के वाले के साथ गुणा करनी है। मतलब कि बेटा आंसर आया था आपका सीधा सा था, वो तो बड़ा इजी था, ए एक्स बी एक्स। क्लियर। फिर प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, वो तो आंसर बड़ा इजी आ गया था। क्लियर है। लेकिन यहां पर ऐसे नहीं होने वाला। अगर आपसे पूछा जाए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को सोल्व कीजिए, एक तो वो फॉर्मूला आपको पता है ए बी साइन थीटा एन कैप, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला और क्या होता है बेटा इसका, देखिए साइड में लगाइए दो मैग्नीट्यूड वाले साइन, ऊपर लिखिए आई कैप, फिर लिखिए जे कैप, और लास्ट में लिखिए बेटा के कैप। पहले ए वेक्टर है ना, तो ए वेक्टर में आई कैप के सामने क्या है, ए एक्स, तो आई कैप के नीचे बेटा ए एक्स, जे कैप के नीचे ए वाई, पहले ए वाले सारे, के कैप के नीचे ए जेड लिखना है, बस। क्लियर। अब बी वेक्टर की बात करते हैं, बी एक्स,
जे के साथ बी वाई, जे के नीचे लिखना है बी वाई और इधर बी जेड। बस बात समझ में आई। हाँ, इसको सोल्व करने का एक तरीका है, मैथ्स में आप करोगे ये, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि इसको आगे सोल्व कैसे करना है। ये क्या चीज है आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ोगे आप, पता नहीं अभी 12th में है कि +1 में है आपके पास, लेकिन वहीं से हमें वहां पे हम करते हैं कि इसको मैट्रिक्स है एक तरह से, इसको कैसे सोल्व करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन फिलहाल आप केवल इतना ही नोट कीजिए, ठीक है। ए क्रॉस बी को सोल्व करने का ये एक तरीका है। अब फाइंड द वेक्टर, हमसे पूछा गया कि एक वेक्टर निकालिए जो ए और बी के परपेंडिकुलर हो। आपको पता है ना, हमने किया था ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप, कर चुके हैं ना हम ये। तो एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर तो है जो कि ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर है, तो यानी हमें एन कैप ही तो निकालना है बेटा। तो ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए बी साइन थीटा, इधर बच गया आपका एन कैप। क्लियर, ये फॉर्मूला आपने नोट कर लेना है। क्लियर है बेटा? तो चलिए वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो अब देखिए बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू ये आई थी, आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। लेकिन आपको इसको सोल्व करना है, कैसे सोल्व करोगे? मैट्रिक्स मेथड है ये। देखिए यहां पर आप कंसीडर कीजिए, मैंने फर्स्ट रो अपनी ये है, ये ली, फिर फर्स्ट कॉलम ये रहा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कॉमन क्या आया? आई कैप। ये फर्स्ट रो में भी आता है, फर्स्ट कॉलम में भी आता है, तो आप यहां लिखिए आई कैप। फिर यहां इस साइड से ए वाई की बी जेड से मल्टीप्लाई कर दो, ए वाई बी जेड। फॉर्मूला है ये, बस आपको डायरेक्ट याद रखना है, माइनस बी वाई की ए जेड से मल्टीप्लाई, बी वाई की ए जेड से मल्टीप्लाई। बी वाई ए जेड लिख लो, बात एक ही है, या ए जेड बी वाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? कैसे मर्जी लिख लो, मतलब पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब बेटा प्लस, सॉरी ये सारा सिस्टम किस में चला, इसके आगे क्या था? कुछ नहीं था, तो मतलब प्लस था। अब जो नेक्स्ट होगा वो माइनस में होगा, जे कैप, या फिर एक काम कीजिए, देखिए मैं इसको रब कर देता हूं। अब इस सारे को भूल जाओ 2 मिनट के लिए। पहले हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिया था, बेटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेता हूं मैं, ये रहा सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो अब कॉमन क्या है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में? ये जे कैप कॉमन है, तो माइनस में जे कैप। फिर अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, वही ए एक्स की बी जेड के साथ, ए एक्स बी जेड प्लस में, फिर बेटा माइनस में ये ए जेड बी एक्स, ए जेड माइनस में ए जेड बी एक्स। देखिए बड़ा सिंपल सा तो है, इसकी और इसकी गुणा, फिर माइनस इसकी और इसकी गुणा कर दी, ए एक्स बी जेड, फिर माइनस में बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड। क्लियर? ब्रैकेट क्लोज, आई कैप के आगे प्लस था, फिर जे कैप के आगे माइनस आया, फिर के कैप करेंगे हम, उसके आगे फिर प्लस आएगा। आप देखिए, इसको भूल जाओ। क्लियर? तो बेटा अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लीजिए, पहली रो है और थर्ड कॉलम, तो कॉमन क्या आया? के कैप, तो बेटा प्लस में के कैप।
इसकी इससे गुना, माइनस में इसकी इससे गुना, ax by माइनस ay bx। ये बताइए बेटा समझ आया कि नहीं आया? बस इजी तो है। वेक्टर a क्रॉस b को हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको सोल्व करने का ये तरीका है, ये मैट्रिक्स मेथड है। देखिए पहले वही मैंने क्या किया, ये तो समझ में आ गया ना, एक बार दोबारा से समझाता हूं आपको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चूज किया था मैंने, कॉमन क्या है आई कैप, प्लस में आई कैप लिख दिया, इसकी इससे गुना माइनस में इसकी इससे गुना, बस बात खत्म। फिर आई कैप के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉमन क्या है जे कैप, इसके आगे माइनस लगाना है, फॉर्मूला है तो इसके इससे गुना माइनस में इसके इससे गुना लिख दिया। फिर इसको भी हटा दो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कॉमन क्या है के कैप, ये बच गए, इसके इससे गुना माइनस में इसके इससे गुना, ये लिख दिया। क्लियर है बेटा? तो ये है इसको सोल्व करने का मेथड, ये मेरे पास एक नया वेक्टर आ जाएगा, बस आपको यहीं तक पता होना चाहिए। आगे जब न्यूमेरिकल आएंगे वो आप अपने आप समझ जाओगे। क्लियर है ना? सॉरी मैंने ये हटा दिया, ये एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं। आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस जे कैप ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के कैप ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो बेटा आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर सकते हैं। तो क्लियर है बेटा? नोट कर लिया? ओके बेटा, तो अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।